अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बर्डनामा की आज की इस वीडियो में बहुत से नए लोग जो इस एविकल्चर में आते हैं, ख़ास तौर पे लव बर्ड्स में जब आते हैं, तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एवरी पासिंग ईयर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते, इस हॉबी को छोड़ जाते हैं, बर्ड कीपिंग को ही छोड़ जाते हैं। तो उनके लिए मैं चंद बातें जो हैं वो इस वीडियो में जो है बताऊंगा कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक क्या काम आपको करना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म जो है वो इस एग्रीकल्चर में सस्टेन भी करें, ग्रोथ भी करें और कामयाब भी हों। तो उसमें सबसे पहले जो नए एग्रीकल्चरिस्ट जो है इसमें ऐड हो रहे हैं, अब ये देखें हॉबी बहुत पीछे रह गई है, ये एक बिजनेस बन गया हुआ है। तो एज ए बिजनेस जब आप इस चीज़ में एंटर होते हैं तो जैसे किसी भी और बिजनेस में आप जब एंटर होते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ उसकी मनसूबाबंदी करना पड़ती है, कुछ उसको प्लान करना पड़ता है। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी जब आप आते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर जो है वो बस मनसूबाबंदी करके जो है वो आना चाहिए, ना कि आप किसी से जो है वो गलत गाइडलाइन में किसी की आके तो आप इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दें और एट द एंड आफ्टर 6 मंथ्स और ईयर आप जो है वो लॉस करके जो है वो इस फैंसी से इसको हमेशा के लिए छोड़ जाएं। सबसे पहले तो बर्ड कीपिंग को सीखना चाहिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए बिजनेस। जब तक आपको परिंदों की देखभाल करनी नहीं आएगी आप किसी तौर पे इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरे पास सर्टन अमाउंट है, मैं ये इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे बर्ड से लगाव भी नहीं है, मुझे कीपिंग भी नहीं आती और मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आपको इस तरह कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जिस भी बिजनेस में, सिर्फ बर्ड्स का बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस में जब तक आपकी अपनी उसमें काविश और मेहनत शामिल नहीं होगी तो आप किसी भी बिजनेस में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहली तो ये बात है कि आप बर्ड कीपिंग को सीखें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। और ये बहुत लोग ये देखने में आया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो मुझे तो बताया गया है कि अगले जो है वो 1 साल में वो 1 लाख जो है वो 10 लाख बन जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल जो है वो मानने में नहीं आती। कैलकुलेटर पे हर चीज़ जो है वो प्रॉफिटेबल लगती है, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका आपको पहले ना बताया जाता है ना आपको पता होता है। तो इसलिए आप में होल्डिंग पावर होनी चाहिए और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप कोशिश करें कि उसका 60 to 70% इन्वेस्ट करें। कुछ बैकअप के लिए भी अमाउंट रखें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई लॉस हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सपायरी आ जाए तो ये ना हो कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड हो जाए। तो आपके पास कवर अप के लिए भी कुछ होना चाहिए। और 1 साल में हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप अच्छी बर्ड कीपिंग करें, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ये मुमकिन है। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने ज़हन में ये प्लान लेके चलें कि आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए और इससे फुल पोटेंशियली इससे बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 3 साल लगेंगे। उसमें आपके पास होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए और आपको ब्रीडिंग करवानी, होल्डिंग और सेलिंग इनका भी पता होना चाहिए। परचेजिंग करना बहुत आसान है, ब्रीडिंग करवाना उससे थोड़ा मुश्किल है। और जो मुश्किल एलिमेंट है नए लोगों के लिए, मैं ख़ास तौर पर ये बात कर रहा हूँ, उनके लिए सेलिंग का एस्पेक्ट होता है कि वो जब ब्रीड करवा लेते हैं तो उनके पास मार्केट में किस तरह अपनी प्रोडक्ट को या अपने बर्ड को जो है वो सेल करना है, वो भी जो है वो नए फैंसियर को लाजमी आना चाहिए। तो जब आप बर्ड कीपिंग का बिजनेस स्टार्ट करें तो साथ साथ अपनी मार्केटिंग, अपने आप को प्रेजेंट करना भी जो है वो साथ साथ सीखें। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है,
उसमें आप अपने आप को मार्केट करेंगे, तो जब आपके पास ब्रीड आएगी तो आपके पास एक सर्टन व्यूवरशिप होगी जिनको आप अपनी प्रोडक्ट या अपना बर्ड जो है वो सेल कर सकते हैं। तो मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो बर्ड ब्रीड करवाते हैं ये टोलिंटन मार्केट या किसी भी मार्केट प्लेस पे जाके हम सेल नहीं कर सकते। जो हमारी ट्रेडिंग है वो फेसबुक पे होती है, व्हाट्सएप के थ्रू होती है, यहाँ से ही हमें जो है वो क्लाइंटेज मिलती है। और अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी भी होती है तो वो भी हम फेसबुक के थ्रू ही करते हैं। तो अपनी मार्केटिंग स्किल्स को भी जो है वो साथ साथ डेवलप करें, ताकि आपको जब आपके पास जो है वो चिक्स आए सेलिंग के लिए कोई चीज़ हो तो आपके पास सर्टन जो है वो व्यूवरशिप हो, ताकि आप उनको सेल कर सकें। तो इसके जैसे मैंने बताया कि 3 साल जो है वो समझे इसमें ग्रोथ करने के लिए आपको जो है वो चाहिए। और हर साल कोशिश करें जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो उसको आप अपने बर्ड रूम में ऐड करते जाएं, क्वालिटी पे वर्क करें। जैसे मेरा बिजनेस है मोबाइल फ़ोन का भी, तो जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है अगर वो हम अपनी शॉप में ऐड नहीं करते तो हम बाय द टाइम पीछे रह जाएंगे। हमारे पास जो है वो कस्टमर जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि मोस्टली हर कस्टमर की हर फील्ड में मोबाइल हो या बर्ड हो लेटेस्ट चीज़ जो है वो भी डिमांड करते हैं। तो इसलिए हर साल अपने शेड को अपग्रेड भी करें और कोशिश करें जो नई म्यूटेशंस आ रही हैं ट्रेंडिंग में, जो नई चीज़ें हैं उनको भी ऐड करें, ताकि आपके पास क्लाइंटेज जो है उसके हिसाब से जो है वो बढ़ती रहे। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें इस तरह की एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह जो है वो नए फैंसर को अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए जो है वो काम करना चाहिए। तो उम्मीद है इनसे आपको कुछ फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।